वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और खूब दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम आपके जो है वो बहुत करीब आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको चैप्टर लाइट के कुछ MCQs यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले हमने बाकी चैप्टर्स जो है वो अपलोड कर लिए हैं, तो बने रहें। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं और बिना टाइम ज़ाया किए हुए करते हैं डिस्कस आज के MCQs जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक MCQs ही माना जाता है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए मून इज एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। बोला जो मून है वो एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, सूरज की ली हुई लाइट तो वो इल्यूमिनेटेड ही है। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बोला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की मीनिंग होती है कि आपका जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे फेल हो रहे हैं। कैसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो इसको हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, दूसरे में आपका फॉल्स आएगा, याद रखिए। पहले में ट्रू है, दूसरे में आपका फॉल्स है। और सी पार्ट इज इन ए कैलेडोस्कोप ए पैटर्न सीन वंस कैन नेवर बी सीन अगेन। बोलो एक पैटर्न आप एक बार देखोगे वो दूसरी बार फिर से आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या? बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, ओके। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। द एंगल ऑफ डैश इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ किसकी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे आएगा इंसिडेंस, याद रखिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लान मिरर सीम्स टू बी डैश डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। बोल रहे जो एक पर्सन अगर वो 1 मीटर शीशे के सामने खड़ा है, मिरर के सामने खड़ा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कितनी अवे बनेगी उसकी इमेज से? ठीक है, कितनी बनेगी? वेरी गुड। तो वो 2 बनेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपका शीशा फॉर एग्जांपल आप 1 मीटर यहाँ पे हो खड़े, ठीक है, इतनी ये और 1 मीटर पीछे इमेज बनेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 2 हो गया ना। वेरी गुड। तो चलिए अगला, इफ़ यू टच योर डैश डैश ईयर्स विद योर राइट हैंड, इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर विद योर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लान मिरर। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेफ्ट। इट सीम्स टू बी इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विद लेफ्ट हैंड। यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, याद रखिए, दोनों में आएगा लेफ्ट लेफ्ट। ओके, द साइज ऑफ पुपिल बिकम्स डैश डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। साइज ऑफ पिपल क्या हो जाता है जब आप डिम लाइट में देखते हो? ठीक है, तो उस वक्त आपकी जो साइज पिपल का है वो लार्ज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, याद रखिए, लार्ज हो जाता है। ठीक है, या इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज नाइट बर्ड्स हैव डैश डैश कून्स देन रॉड्स इन दियर आइज। तो यहाँ पे आएगा फ्यू। ठीक है, फ्यू कून्स देन रॉड्स इन दियर आइज। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट persists ऑन द रेटिना ऑफ एन आई फॉर अबाउट। बोला जब इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना के ऊपर बनी रहती है फॉर डैश डैश सेकंड्स इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिसअपियर। अगर ऑब्जेक्ट वहाँ से डिसअपियर भी हो जाए, चला भी जाए, तो कितने टाइम के लिए वो वहाँ पे रखती है? 1/16, याद रखिए, 1/16 यानी कि 16वां हिस्सा। 1/16 मीन्स 1/16 ऑफ सेकंड के 16वें हिस्से तक वो रहती है, फिर बाद में गायब हो जाती है। इफ़ द स्टिल पिक्चर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन योर आइज एट अ फास्टर रेट देन डैश डैश पिक्चर्स पर सेकंड। बोल रहा अगर एक स्टिल पिक्चर, एक रुकी हुई पिक्चर जो है, जो आपकी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट की फ्लैश करेगी आपकी आंखों के ओर, ठीक है, एट अ फास्ट रेट देन डैश डैश पिक्चर्स पर सेकंड, यानी कि देन परस्यूज द ऑब्जेक्ट एज मूविंग। तो अगर कितने टाइम के लिए वो वहाँ पे परसिस्ट करेंगी? वेरी गुड, वहाँ पे 16, तो यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, ओके। इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इन a movie, the still picture in proper sequence are projected on the screen usually at the dash dash of pictures per second। बोला मूवी के अंदर जो स्टिल पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, वो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर प्रोजेक्ट की जाती हैं स्क्रीन में, यूजुअली एट अ रेट ऑफ, किस रेट के साथ वो पिक्चर जो हैं वो यानी कि वहाँ पे डाली जाती हैं, ताकि आप 24 पिक्चर्स, सॉरी 24 पिक्चर्स पर सेकंड, जिससे आपको ये लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, जैसे वो बातें कर रहे हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल केस या नेवर। वेरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑलवेज। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होती है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, वेरी गुड, इसमें आएगा वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ यंग फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। कितनी होती है? वेरी गुड, इसमें 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई की जो विजन होती है, जहाँ तक वो सही से अच्छे से देख पाए, 25 सेंटीमीटर की आंखों के नज़दीक तक आप अच्छे से देख पाते हो। ठीक है, उससे आगे अगर लाओगे तो आप ब्लर हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लान मिरर इज 30 डिग्री। बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लान मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल
एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। याद रखिए इसमें क्या आंसर आएगा 120। क्या बोल रहे थे, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आपके पास यहाँ पे एक प्लेन मिरर और यहाँ पे आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे बीच में बन रहा है। कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब एंड द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, देखिए यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल जो है, ये इतना एंगल जो है ये 90 डिग्री है। 90 और 30 कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है जी, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर की ओर वो कैसी होती है, दैट इज वर्चुअल। प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, यानी कि वो इमेज जो गायब हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मून, स्टार, सन, फायर। तो इसमें से क्या हो गया आपका मून जो है, मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर अगला, a device which works on the reflection of light from two plane mirrors arranged parallel to another is, वो डिवाइस जो इस काम करती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे जो काम करती है फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स, जिसके अंदर दो प्लेन मिरर अरेंज किए होते हैं पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, तो वो कौन सी यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सी जो डिवाइस वो है। ठीक है, दैट इज पैर। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट। एज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इज डिक्रीज, बोल रहा अगर एंगल दो प्लेन मिरर के बीच में डिक्रीज करी जाए आहिस्ता आहिस्ता, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, जो नंबर ऑफ इमेज होंगी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन देम, वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी, क्या होगा। ठीक है, तो दैट इज इंक्रीज ग्रेजुअली, वो इंक्रीज हो जाएंगी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, ओके। जैसे ही एंगल कम होता जाएगा इमेज जो है वो बढ़ती जाएंगी, याद रखिएगा। द डिफिशिएंसी ऑफ द नंबर ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन द डाइट ऑफ अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम कैन लीड टू अ डिजीज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। बोल रहा है अगर डिफिशिएंसी इनमें से किसी एक चीज़ की हो जाएगी लंबे अरसे के लिए, ठीक है, तो वो बीमारी पैदा कर लेगी। कौन सी डिफिशिएंसी, कौन सी बीमारी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से। ठीक है, ओके। यानी कि अगर आपको विटामिन ए कम हो जाता है तो आपको डिफिशिएंसी ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन आई। ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन सा जो पार्ट है ह्यूमन आई का नहीं है, रेटिना, ऑडिटरी नर्व, ऑप्टिक नर्व एंड सैलरी मसल्स। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, वेरी गुड, ऑडिटरी नर्व जो होते हैं वो आई का पार्ट नहीं है। हाउ डज द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। बोल रहा है आई कैसे चेंज होती है टू फोकस, जब उसको फोकस करने पड़े नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट और दूर वाले ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो कैसे होगा, दैट इज द लेंस बिकम थिकर और थिनर। ठीक है, लेंस या थिकर बनेगा या थिनर बनेगा और वो एडजस्ट कर पाएगा, फोकस कर पाएगा। ठीक है, ओके, मूव अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट रिमिक्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना बनेगा 65 डिग्री विद द प्लेन मिरर। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस विल बी, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी इस केस में वो कितनी होगी, दैट्स 25। कितना होगी 25, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इनमें से कौन जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, तो स्क्रीन इन द सिनेमा हॉल, याद रखिए। ठीक है, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, ह्यूमन आई जो है वो इमेज बनाती है, कहाँ पे बनाती है, वो रेटिना पे बनाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेंज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, बोल रहा है कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस के अंदर जो है चेंज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, यानी कि जो पावर लेंस है, पावर ऑफ एन आई लेंस है वो चेंज होती है किसकी चेंज करने की वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ सैलरी मसल्स। देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है, तो सैलरी CILIARY, ठीक है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स। द साइज ऑफ पिपल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय, जो साइज ऑफ पिपल है आई का वो कौन एडजस्ट करता है, दैट्स एडजस्टेड बाय आइरिस। ठीक है, ओके। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस है, यहाँ आई लेंस, आई लेंस नहीं है, आई लेंस। ठीक है, आई लेंस ऑफ अ पर्सन गेट प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग एंड ब्लड विजन इज कॉल्ड, जो वो डिफेक्ट ऑफ विजन जिसकी वजह से आई लेंस जो है एक पर्सन की आंख का जो अंदर का लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है, ब्लड विजन दिखाएगा, यानी कि उसको अच्छे से दिखाई देगा, वो कौन सी बीमारी है, दैट्स कॉल्ड कैटरैक्ट। उसको क्या बोला जाता है, कैटरैक्ट, याद रखिए, कैटरैक्ट। अनदर क्वेश्चन, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, एक बंदा है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो उस वक्त उसको जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो कौन सा होगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ठीक है, ओके। तो इस तरह एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, अगर यहाँ पे डिस्टेंट की जगह यहाँ पे
अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होगा, ठीक है, क्लियरली एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज कॉल्ड, उस वक्त आपका जो है हाइपरमाइट्रोपी आएगा। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। एक मैंने पहले बताया था, एक मैंने खुद इसको बना लिया कि अगर आपका पर्सन में नज़दीक का नहीं, हाइपरमाइट्रोपिया यानी कि इसको दूर का दिखाई देता है, हाइपरमाइट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि दूर की प्रॉब्लम नहीं है। जब दूर की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कहाँ की प्रॉब्लम होगी, फिर नज़दीक की प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में आपका जो है हाइपरमाइट्रोपिया आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थी जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा ये टॉपिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ। टिल देन गुड बाय।